हाय एवरीवन, कैसे हो? डियर, आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति को कितने आधार पर बांटा जाता है, कितने आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है? डियर, समाजशास्त्र की प्रकृति को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है वैज्ञानिक आधार और एक है मानविकी आधार। वैज्ञानिक आधार में इसको डिवाइड करने का रीजन ये है कि इसमें समाजशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है, इसमें वैज्ञानिक यानी विज्ञान के गुण पाए जाते हैं। यानी वैज्ञानिक आधार पर समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो समाजशास्त्र में देखने को मिलती हैं? वो है समाजशास्त्र में समाज विज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? एक तो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, नेक्स्ट है तथ्यों का अवलोकन, फिर नेक्स्ट है तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण, और फिर आता है विज्ञान में एक विशेषता है, विज्ञान की एक विशेषता है जो विज्ञान है वो क्या है का अध्ययन करता है, क्या नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता है। फिर नेक्स्ट आता है विज्ञान में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है, और फिर नेक्स्ट आता है घटनाओं को सामान्यीकृत करके उसका अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सिद्धांतों का परीक्षण और पुनः परीक्षण वहां पर किया जाता है। तो दीदी, ये सभी विशेषताएं जो हैं विज्ञान की, ये सभी विशेषताएं समाजशास्त्र में भी हैं। तो इसी अकॉर्डिंग समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक आधार पर यानी वैज्ञानिक आधार पर समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा जो आधार है वो है मानविकी आधार। मानविकी आधार जो इसको एस्टेब्लिश करने का जो कार्य किया था, समाजशास्त्र में मानविकी आधार का एस्टेब्लिश करने का जो कार्य किया था, वो किया था समाजशास्त्री रॉबर्ट बी स्टीड ने सन 1960 में। तो डियर, मानविकी आधार का एस्टेब्लिश करने के कारण समाजशास्त्री रॉबर्ट बी स्टीड को ही जो मानविकी आधार है उनका प्रेसिडेंट कहा जाता है। और इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट मानविकी आधार पर समाजशास्त्र में जो दी थी, उसमें इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र का स्थान विज्ञान होने के साथ ही उन कलाओं में भी है जो मनुष्य के मस्तिष्क को अज्ञानता से मुक्त कराती है। ये जो स्टेटमेंट है ये रॉबर्ट बिस्टीड की है। तो डियर, आपको मुझे बताना है कि समाजशास्त्र, जैसे कि रॉबर्ट बिस्टीड ने कहा है कि समाजशास्त्र विज्ञान होने के साथ ही कलाओं में भी है, तो इसी प्रकार की एक स्टेटमेंट एक और समाजशास्त्री ने दी थी जिन्होंने समाजशास्त्र को शिल्प अर्थात आर्ट कहा था। तो वो कौन से समाजशास्त्री है जिन्होंने समाजशास्त्र को एक शिल्प या कला कहा था? उस समाजशास्त्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है डियर, ओके।